जया घर से ऑफिस के लिए निकली, मुंबई के स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। जब उसने मुड़कर देखा तो पल भर के लिए उसकी दिल की धड़कनें रुक गईं। उसके सामने उसका पूर्व पति अमित खड़ा था, जिसे वो 4 सालों बाद देख रही थी। अमित ने कहा, जया तुम कैसी हो? कितने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। जया ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और यहाँ मुंबई में क्या कर रहे हो? अमित ने कहा, मैं अपने एक दोस्त की शादी में आया हुआ हूँ और देखो मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। और तुम कहाँ जा रही हो? जया बोली, बस यही पास के एक ऑफिस में नौकरी करती हूँ, बस वहीं के लिए निकली हूँ। इतने सालों बाद ऐसे मुलाकात होगी सोचा नहीं था। जया बोली, तुम तो काफ़ी बदल गए हो। अमित बोला, हाँ मोटा हो गया हूँ ना, और मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, बूढ़ा दिखने लगा हूँ, मगर तुम अब भी पहले की ही तरह खूबसूरत और जवान हो। जया बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, वो तो मैंने खूब सारा मेकअप थोपा हुआ है, इसलिए मेरे चेहरे की झुर्रियाँ नज़र नहीं आ रही। तभी जया की ट्रेन आ गई। जया ने कहा, चलती हूँ। जया अपनी ट्रेन पकड़कर चली गई। जया से मिलने के बाद अमित बेचैन हो गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने अतीत की यादें घूमने लगी। वो पुराने दिनों को याद करने लगा, जब अमित और जया का प्यार परवान पर था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। 5 सालों का प्यार, और फिर घरवालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की थी। उन दोनों का सच्चा प्यार देखकर उनके घरवालों ने भी उन्हें अपना लिया था। जब जया माँ बनने वाली थी, घर में सब कितने खुश थे। गोद भराई की रस्म जोरों शोरों से बनाई जा रही थी। सब खुश थे, नाच गा रहे थे। तभी उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। जया का सीढ़ियों से पैर फिसल गया। उसको गंभीर चोटें आईं। वो तो बच गई, मगर उसका बच्चा मर गया। डॉक्टरों ने कहा कि जया को अंदरूनी चोटें आई हैं, जिसकी वजह से अब वो कभी मां नहीं बन सकती। वो काफ़ी समय बिस्तर पर पड़ी रही। दोनों ने बहुत कोशिश की दोबारा बच्चे के लिए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, हर मंदिर पर माथा टेका, मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 साल के लगातार प्रयास के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। जया ने बच्चा गोद लेने की सोची। अमित भी राज़ी हो गया, मगर अमित की मां ने कहा कि किसी लावारिस बच्चे को घर का चिराग नहीं बना सकते। उसने जमकर इसका विरोध किया। वो जया को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन अमित की मां ने कहा कि मेरी उम्र हो चली है, क्या मैं बिना पोते की शक्ल देखे इस दुनिया से चली जाऊंगी। उसने अमित को दूसरी शादी करने के लिए कहा। शुरू में तो अमित ने दूसरी शादी के लिए मना किया, मगर जब उसकी मां ने ज़्यादा दबाव बनाया तो वो राज़ी हो गया। उसने जया से कहा कि वो तलाक लेना चाहता है, क्योंकि उसके घर को एक वारिस चाहिए जो तुम नहीं दे सकती हो, इसलिए वो दूसरी शादी करेगा। ये सुनकर तो जया पर जैसे बिजली ही गिर गई, मगर बेचारी क्या करती, कब तक अपनी सास के और इस दुनिया के ताने सुनती। उसने तलाक के लिए हाँ कर दी और वो मुंबई अपने माता पिता के पास चली गई। पुरानी बातें याद करके अमित की आंखों में आंसू आ गए। पूरी रात वो सोया नहीं, जया की यादों में खोया रहा, और उसने फैसला लिया कि वो जया से माफ़ी मांगकर उससे फिर से शादी की बात करेगा। अमित के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग गई। अगली सुबह उसने अपने खिचड़ी बालों को काला किया। अच्छे से सज संवर कर वो जया से मिलने के लिए स्टेशन पहुंच गया और बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगा। तभी उसने सामने से जया को आता देखा। वो बहुत खुश हो गया। जया उसे देखकर हैरान हो गई। उसने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? आज कहाँ जा रहे हो? अमित ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। ये कहते हुए उसका गला भर गया। उसने हाथ जोड़कर जया से माफ़ी मांगी। उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी, मगर किस्मत का खेल देखो, शादी के 2 महीने बाद ही मेरी दूसरी बीवी सड़क दुर्घटना में मर गई। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग है। बच्चे की लालसा में मैंने तुम्हें भी खो दिया। मैंने कई बार चाहा कि तुमसे बात करूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। किस मुंह से बात करता। कल तुम्हें अचानक देखकर सारी यादें ताज़ा हो गईं और मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई आज फिर यहाँ आने के लिए। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। इस बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सब सुनकर जया बोली, अमित बहुत देर हो चुकी है। तलाक के बाद मैं अपनी मम्मी पापा के पास आ गई थी।
कई दिनों तक खुद को घर में कैद रखा। फिर मैंने एक नौकरी करनी शुरू कर दी, जहां मेरी मुलाकात संजय से हुई। उसके 2 बच्चे हैं। उसकी पहली बीवी किसी बीमारी की वजह से मर चुकी थी। हम दोनों वहां अपने दुख सुख बांटने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। हमने जल्द शादी कर ली। अब मैं संजय की पत्नी और 2 बच्चों की माँ हूँ। और जया ने कहा, अगर संजय मेरी जिंदगी में नहीं भी आया होता, मैं फिर भी तुम्हारे जिंदगी में वापस नहीं लौटती। तुम चाहते तो उस समय बच्चा गोद ले सकते थे, मगर तुमने तलाक देना ज्यादा आसान समझा। खैर छोड़ो पुरानी बातों को। आज मैं संजय के साथ खुश हूँ। ये सुनकर अमित की आंखें भर गईं। उसने कहा कि तुम ठीक कह रही हो। अगर उस समय मैं बच्चा गोद ले लेता तो आज हम दोनों साथ होते और मेरी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होती। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मुझे ऊपर वाले ने मेरे कर्मों का फल दिया है। ये कहकर वो वहां से चला गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं रिश्ते की कदर समय पर करनी चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो फिर दोबारा नहीं जुड़ते। अगर आपको ऐसी पारिवारिक कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।